क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। आपका? मोनी। अभी दोनों आप लोग एमए पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे के आ रही है। इसमें कौन से ऐसे पोर्शन होते हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसमें क्वेश्चन पूछेंगे पॉलिटी से पॉलिटी से और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से और इससे आपका एडमिनिस्ट्रेशन से। तो 2 क्वेश्चन थे बस। 2 क्वेश्चन थे बस। ओनली 2 क्वेश्चन। अच्छा, ये जो पोर्शन है आपके हिसाब से जो है, इसको कवर करने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों को, जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं? इसको कवर करने के लिए कुछ नहीं है। सबसे पहले तो इसके प्रीवियस ईयर उठाना चाहिए। हाँ, कितने सालों का? ठीक है, 3 से 4 साल। ओके, ज़्यादा पुराना नहीं। ठीक है, मतलब कि 2019 से उठा लो। ठीक है। ठीक है, इसके बाद फिर तुम्हारा ये कंपैरेटिव्स में मतलब कि तो बेसिक मतलब ज़्यादा टफ नहीं, ज़्यादा हाई नहीं, मतलब बंदे पढ़ लेते ना जैसे ज़्यादा डीप नहीं जाना है, हाँ, मतलब जैसे ऊपर नेट से का करना पढ़ के चले गए। हाँ, तो वैसा नहीं है। मतलब कि 1 लाइनर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं और मतलब पूरा फैक्चुअल बेस। और कोर कंसेप्ट की बात करें तो कोर कंसेप्ट से अगर पूछा जाए तो कंसेप्ट से मेरे ख्याल में 100 को क्वेश्चन में से 20 से 25 क्वेश्चन। अच्छा, आपके हिसाब से उनको किस पे फोकस करना चाहिए? सेम यही जो बोला इन्होंने। अच्छा, जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है वो कितने महीने का, लास्ट कितने महीने का हमें कवर करना चाहिए? लास्ट से 6-7 महीने तक का। अच्छा, बस। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है उसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक्स है या कोई कुछ आपने नहीं, सिंपल जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है सिर्फ वही। ग्रेजुएशन में जो आपने बस, हाँ। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका सब्सिडरी वगैरह पॉलिटिकल में होता है, कोर पेपर, मेन कोर पेपर पॉलिटिकल साइंस में होता है, तो उनको कैसे कवर करना चाहिए एक क्वेश्चन होता है, क्योंकि हम लोग जो है मास मीडिया से, लेकिन हमारा सब्सिडरी पेपर पॉलिटिकल होता है, तो मेन कोर पेपर जो है हमारा नहीं होता, तो हम लोग को कैसे कवर करना चाहिए चीज़ों को? देखो, पॉलिटिकल साइंस अगर सब्सिडरी है तो वही है, अगर मेन तो है नहीं आपका, तो उसमें आपको अंदर घुसने की ज़रूरत है नहीं। तो आपको अगर वो करना है तो सबसे पहले आपको जो 12th का पॉलिटिकल साइंस है वो आपका कवर होना चाहिए। NCERT। हाँ, NCERT 12th, उसमें से काफ़ी कुछ आता है उसके अंदर से। जैसे कोल्ड वॉर हो गया आपका, मतलब खासकर IR का जो पोर्शन है वो तो वहाँ से आता है। अब बाकी आपका ये जो और इसमें अगर और अंदर घुसना है तो फिर इसमें UG के जो बुक्स हैं आपके मेनली 2nd और 3rd ईयर के। फर्स्ट ईयर में तो वैसा कुछ नहीं है, 2nd और 3rd ईयर में उसमें से आपका कवर हो जाएगा। चलिए, मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप दोनों का सिलेक्शन हो। क्या नाम है? शाहिद हासमी। क्या करके आ रहे हैं यहाँ से आप? अभी एंट्रेंस देकर आ रहा हूँ MA पॉलिटिकल साइंस का। अच्छा, इसमें क्या पूछे जाते हैं बेसिकली? इसमें बेसिकली करंट अफेयर होते हैं और संविधान से भी कुछ सवाल होते हैं, और जो थिंकर्स होते हैं वेस्टर्न कल्चर के उनसे भी रिलेटेड पूछते हैं कि किसने कौन सी बुक लिखी या स्टेटमेंट किसने क्या दिया, यही सब था। इतने क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं? मैं सच बताऊं तो 72 करके आ रहा हूँ। लास्ट ईयर कटअप कितना गया था? लास्ट ईयर आई थिंक 80 के आसपास गया था समथिंग। बट लास्ट ईयर मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था, वो बहुत ही मतलब ईजी आया था, बहुत ईजी मैंने सोल्व किया था, ज़्यादा टफ नहीं। इस बार जो पेपर था थोड़ा मॉडरेट, उससे हल्का टफ रख सकते हो आप। मॉडरेट था लेकिन उसका थोड़ा टफ। करंट अफेयर वगैरह का भी जो पोर्शन होता है? करंट अफेयर का था, करंट अफेयर लेकिन ज़्यादा नहीं था। आई थिंक 10 से 15 क्वेश्चन थे। बाकी GK के थे, GK से रिलेटेड थे 15-20 क्वेश्चन ऐसे। बारिश हो रही, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और यहाँ पे आपको भिगाऊंगा नहीं, तबीयत नहीं ख़राब करूंगा। बस मैं लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जो लोग नेक्स्ट ईयर MA पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या टिप्स होने चाहिए जिसको फॉलो करके 80+ तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बगैर तुक्केबाजी के? तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप OP गाबा की बुक है जिसमें सारे थिंकर्स के बारे में बताया गया है, वो बुक पढ़ लीजिए अच्छे से, एक एक थिंकर को, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। और बाकी आप देश दुनिया में जो चल रहा है करंट अफेयर में, लाइक दैट इजराइल पैलेस्टीन वगैरह, और बॉर्डर पे क्या हो रहा है चाइना वगैरह, तो इन सब से रिलेटेड चीज़ों को जानिए, इनकी जानकारी रखिए करंट अफेयर से रिलेटेड। और संविधान के बारे में पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। संविधान के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कौन सी बुक फॉलो करना चाहिए? आई थिंक लक्ष्मीकांत बेस्ट है। लक्ष्मीकांत बेस्ट है जी। अच्छा, GK के लिए आप बता रहे थे, GK भी आता है, तो उसके लिए कोई बुक आपने फॉलो किया था? हाँ, मैंने स्पीडी एक आती है जो लास्ट 6 मंथ की होती है, वो निकलती है, हर ईयर निकलती है तो स्पीडी नाम की है। और वैसे लूसेंट GK भी है। बस। चलिए, मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच। सोहेल खान, कहाँ से आए हैं? मेवात से हरियाणा। किस चीज़ का पेपर हो रहा था यहाँ? पॉलिटिकल साइंस। इसमें पॉलिटिकल साइंस, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसमें करंट अफेयर पूछा जाता है और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटी से पूछा जाता है, आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो आपने तैयारी करने से पहले इन सारी चीज़ों को कैसे कवर किया था? तो मैंने 10 साल के पिछले प्रीवियस क्वेश्चन वो 10 देखे सालों थे, हाँ, और उसमें से आए थे। कितने आए थे? उसमें से मेरे हिसाब से लगभग 4-5 और आए थे। 4-5 सेम पूरे मिल रही थे वो तो। वो जो है जो पॉलिटिकल थॉट्स है उसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक्स या कोई वेबसाइट या कोई वीडियोस वगैरह?
वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के तो लिए मैंने सुब्रत मुखर्जी की JNU एक प्रोफेसर है उसकी बुक पढ़ी थी। उसकी अच्छी बुक है और 200 से 250 में आती है। अच्छा, आर्टिकल जो होते हैं वो जो ऊपर से होता है या बहुत ज़्यादा डीप जाके आपसे पूछा जा रहा है? नहीं, सिंपल पूछा जाता है, कुछ डीप पहुँच लेते हैं। जो लोग नेक्स्ट ईयर 19 पूछा था अब कि उसमें क्या क्या प्रोविज़न है, क्या अमेंडमेंट वगैरह। हाँ, हाँ। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, उनके लिए कोई सजेशन होगा आपका कि उन्हें किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? मेरे हिसाब से उसको प्रीवियस देखने चाहिए, तो ज़रूरी है प्रीवियस देखना तो, और बुक पढ़नी चाहिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की। और मैंने यूट्यूब से एजुसीकर का जो ऐप है उससे सीख लिया था। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं? करंट अफेयर से आते हैं इतने सारे। वो जो करंट अफेयर से आते हैं वो जजमेंट वगैरह से रिलेटेड होते हैं या वो मतलब किसी भी तरीके की? वो आते हैं इन्वायरमेंट से आते हैं। हाँ, और जो भी कोई भी इवेंट हुआ है हाल ही में उससे पूछ लेते हैं। चलिए, G20 हुआ, एजेंडा 21 हुआ, ग्लासगो का COP26 हुआ, वो पूछे थे। चलिए मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक